मिल सकती है। मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी। शांति आत्मा से निकलती है और वह पवित्र आंतरिक वातावरण है जिसमें सच्ची खुशी प्रकट होती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति एक स्थिर, मौन और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकता है, जो जीवन की जिम्मेदारियों के अनुसार आवश्यक सभी सामंजस्यपूर्ण, परीक्षण पूर्ण गतिविधियों के लिए स्थायी से सुखदायक पृष्ठभूमि हो सकती है। स्थायी खुशी मन की इस समान शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखने में निहित है। आप जो भी कार्य करें वह शांति से करना चाहिए। यह आपके शरीर, मन और आत्मा के लिए सबसे अच्छी दवा है। यह जीने के सबसे अद्भुत तरीका है। तनाव का इलाज है शांति व आदर स्थिति है, जिसमें हमें जीवन के सभी अनुभव प्राप्त करने चाहिए। घबराहट शांति तथा है और आज इसकी व्याप्तता इसे लगभग एक विश्व रोग बना देती है। घबराहट का सबसे अच्छा इलाज शांति की खेती है। जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शांत रहता है वह किसी भी परिस्थिति में अपनी तर्क, न्याय या हास्य की भावना नहीं खोता है। शिष्टता एक सुंदर गुण है। हमें अपने जीवन को एक त्रिकोणीय मार्गदर्शक के अनुसार डालना चाहिए। शांति और मधुरता दो पहलू है। आदर खुशी है। चाहे कोई व्यक्ति जल्दी या धीरे धीरे एकांत या लोगों की व्यस्त बाजार में कार्य करे, उसका केंद्र शांतिपूर्ण संतुलित होना चाहिए। साधु संत उस आदर्श का उदाहरण है। हर जगह उन्होंने शांति का प्रदर्शन किया है। अपना धैर्य खोए बिना डर काल्पनिक परीक्षा से गुजरे। अपनी आत्मा की दिव्य चेतना में जियो। हम आत्माएं हैं। साक्षात अपरिवर्तनीय भगवान की अमर आनंद की छवि बनाई गई है। हमारा जीवन निरंतर उस नवीन आनंद को प्रतिबिंबित करता रहना चाहिए। मैंने कभी किसी को अपनी आंतरिक खुशी छीनने नहीं दी और आपको भी निंद आत्मात्मिक जीवन का वह कला सीखनी चाहिए जो आने वाली किसी भी परेशानी को मुस्कुराकर के साथ दूर कर सकते हैं। स्वयं की आत्मा की वास्तविक स्थिति आनंद, ज्ञान, प्रेम, शांति है। ये इतना खुश रहना है कि चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसका आनंद ले। क्या यह किसी बेचैन तनाव की तरफ दुनिया भर में गलती करने और किसी भी चीजों में संतुष्ट ना पाने कहीं बेहतर नहीं है। शांति अमरता की सांस है। जो लोग गहराई से ध्यान करते हैं वे अद्भुत आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। शांति आपके भीतर अमरता के गुणों में एक है। जब आप चिंता करते हैं तो आपके दिमाग में रेडियो के माध्यम में ये स्थिर ध्वनि आ रही है। भगवान का गीत शांति का गीत घबराहट स्थिर है। शांति ईश्वर की आवाज है जो आपकी आत्मा के रेडियो के माध्यम से आपसे बात करती है। घबराहट परिवर्तन और मृत्यु की दासी है। जब आप शांत होते हैं तो मृत्यु भी आपसे नहीं डरा सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि आप भगवान हैं। शांति
आप में ईश्वर की अमरता की जीवित सांस है। ध्यान में आप जितनी अधिक शांति महसूस करेंगे, आप ईश्वर की उतने ही करीब होंगे। जैसे जैसे आप ध्यान में गहराई से उतरते हैं, वक्त आपके और मैं करीब आता जाता है। ध्यान की शांति ईश्वर की भाषा है और आरंगिना आराम है। उस साक्षात सुख और शांति में रहना सीखो जो ईश्वर है। अपने जीवन पर ईमानदारी से नजर डालें। इस दुनिया के विशाल परिदृश्य को देखते हुए अपने जीवन काल में तेजी से भक्ति भावना को भीड़ को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हो सकता है कि ये सब क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, मकसद क्या है, अपनी मंजिल तक पहुंचाने का सबसे अच्छा और निश्चित तरीका क्या है। हमसे आदि हम लोगों बिना किसी योजना भगाते हुए ऑटोमोबाइल की तरफ लक्ष्य होने रूप से दौड़ते हैं। जीवन की राह पर लापरवाही से चलते हुए हम अपनी यात्रा के उद्देश्य को समझने में असफल हो जाते हैं। हम शायद ही कभी नोटिस करते हैं कि क्या हम घुमावदार कुटिल रास्तों पर है जो कहीं नहीं ले जाते हैं, सीधे रास्ते पर है, सीधे हमारे लक्ष्य तक ले जाते हैं। यदि हम कभी इसके बारे में सोचते हैं ही नहीं तो हम अपना लक्ष्य कैसे पा सकते हैं? क्या आपने अपने जीवन को स्वयं से अधिक शक्तिशाली प्रवृत्त होने वाली शक्तियों द्वारा विकृत होने की अनुमति दी है? क्या आपका जीवन आपके नियंत्रण में है? सामान्यता के लीग में मत डूबो, भीड़ से ऊपर उठो। सामान्य अस्तित्व की घुटन भरी एक से बाहर निकलकर उभरती और नित्य नई शांति के एक बेहतर अधिक रंगीन जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। अपने आप से पूछे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम्हें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, वही आपको वास्तविक स्वरूप में अपने भीतर ईश्वर की छवि को महसूस करना है। परम सफलता है अनंत आनंद, हर इच्छा की पूर्ति, शरीर की सभी कठिनाइयां और दुनिया की कठिनाइयों पर विजयी, रोज की जिंदगी की लड़ाई जीतना, रेत का एक ढेर समुद्र की लहरों का शरणोकारी प्रभाव का सामना नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति में अचल आंतरिक शांति का अभाव है, वह मानसिक संकट के दौरान शांत नहीं रह सकता। लेकिन जिस तरफ हीरा अपरिवर्तित रहता है, चाहे उसके चारों ओर कितनी भी लहरें क्यों ना हो घूमे, उसी तरफ एक शांति क्रिस्टलीकृत व्यक्ति तब उज्जवल रूप से शांत रहता है। जब उसे हर तरफ से परीक्षाओं ने घेर लिया हो। आइए हम ज्ञान के माध्यम से जीवन के परिवर्तनशील जल से अपरिवर्तन आत्मा चेतना की हीरो को बचाए, जो आत्मा की साक्षात आनंद में चमकता है। जिस प्रकार युद्ध कला में संगठन होने के लिए कुछ परीक्षण आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सक्रिय जीवन में जूझने में हमारी संगठन भी आवश्यकता होती है। युद्ध के मैदान में अप्रशिक्षित योद्धों शीघ्र ही मारे जाते हैं। इसी प्रकार अपनी आंतरिक को बनाने रखने की कला में आप प्रशिक्षित व्यक्ति
आप अपनी आंतरिक शांति बरकरार रख सकते हैं तो इसमें आपकी सर्वोच्च जीत निहित है। चाहे आप जीवन में कैसे स्थिति हो, अपनी शांति खोना कभी उचित नहीं समझे। जब वक्त चला जाता है, अब आप स्पष्ट रूप से नहीं सोच पाते हैं तो आप लड़ाई हार चुके हैं। यदि आप अपनी शांति कभी नहीं खोते हैं तो आप पाएंगे कि आप हमेशा विजयी हैं। चाहे आपकी समस्या के परिणाम कुछ भी हो, यह जीवन की जितनी यह जीवन जीतने के तरीका जीवन को आत्मा का आनंददायक अनुभव बनाए। हर समय सजीव शांति का अभ्यास करें। अपने स्वयं के मानसिक शांति क्षेत्र में राजा एक पूर्ण सम्राट बने कोई भी चीज आपकी शांति के शांतिपूर्ण साम्राज्य को परेशान न करे। रात और दिन अपने साथ परमेश्वर की शांति जो हर समझ से परे है का आनंद लेकर चलते हैं। यह संभव जब नियमित गहन ध्यान द्वारा बनाए रखा जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी से बोरियत निराशा के दुख को दूर कर देता है, जिससे यह आत्मा एक बहुत ही रोचक और आनंददायक अनुभव बन जाता है। आपका आंतरिक और बाहरी पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक और बाहरी वातावरण में व्यक्ति को भौतिक परिवेश, शोरगुल, शांति और आदि शामिल होता है। आंतरिक वातावरण व्यक्ति की मनस्थ है। मनुष्य का आंतरिक वातावरण की सर्वोपरि महत्व रखता है। आध्यात्मिक ज्ञान के वातावरण से अपनी चेतना की पुनर्जीवित करें। इस संसार में मन की शांति के बिना अस्तित्व में रहना एक प्रकार के पाताल लोक में निवास करने के समान, लेकिन दिव्य अनुभूति वाला व्यक्ति पृथ्वी का आनंदमयी दिवस पा है और आप किसी बात से भयभीत है। आप एक अमर प्राणी है। आप ना तो पुरुष है और ना ही महिला जैसे कि आप सोच रख सकते हैं, बल्कि एक आत्मा है, आनंदमय साक्षात। जो व्यक्ति आत्मा के साथ लय में है, उसके पास शांति, दिव्य आनंद और त्रुटि रहित ज्ञान सहित आत्मा के सभी गुण मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका परिवेश कितना सामंजस्यपूर्ण है। यदि आप ध्यान करते हैं या कम से कम हर दिन कुछ मिनटों के लिए मौन देते हैं और अपने आंतरिक स्वर के साथ में रखते हैं तो आप हमेशा स्वर्ग में रहेंगे और हर जगह अपने पोर्टेबल स्वर्ग लाएंगे। कल तक प्रतीक्षा ना करें। दुनिया